खाली नहीं गया। तो सनातन की ये दिव्यताएं आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि किस प्रकार से दैवी संपदा का संरक्षण हो, आसुरी संपदा समाप्त हो। यदि मुझे मेरी हड्डियां भी दान करनी पड़ती हैं तो हड्डियां दान करने में भी, अस्थि दान में भी मुझे कोई कठिनाई नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। और जीते जी अपनी हड्डियों का दान कर दिया जाता है केवल दैवी संपदा स्थापित करने के लिए। वो सनातन है जो यात्रा है आसुरी संपदा से दैवी संपदा की, पशुता से मानवता की, और मानवता से देवत्व की, और देवत्व से ब्रह्मत्व की, और ब्रह्मत्व से कण में उस एक ब्रह्म को अनुभव करके सर्वम खलविदम ब्रह्म की दिव्यता के द्वारा समूचे संसार को एक परिवार के रूप में प्रस्तुत कर रही। यहाँ लिखा है कि सनातन है तो लोकतंत्र की गारंटी है, वरना अभी पूज्य आचार्य जी ने भी ये बात कही, वरना खतरे की घंटी है। लेकिन ये निश्चित है कि सनातन है, सनातन लोकतंत्र की भी गारंटी है और सनातन मानवता की भी गारंटी है। पूरी मानवता की गारंटी यदि कोई ले सकता है सद्भावना के रूप में, वो सनातन है। वो बोला क्या लेंगे? कोई धर्मांतरण करके अपने को बढ़ाना चाहता है, कोई आतंक फैला कर अपने को बढ़ाना चाहता है। और नाहक महाराज श्री ने बड़ा अद्भुत, आज हमने पहली बार आपके द्वारा सुना कोबरे की बात कि कोबरे पालते जाओ पालते जाओ पालते जाओ, कहीं इनाम देते जाओ देते जाओ देते जाओ, और फिर जब इनाम देना बंद करो और वो कोबरे तुम्हारे ऊपर ही आकर के जरूर करे, वो देखा जाए। अब अनुमान लगाए कि एक ऐसा महापुरुष जो शांति और सद्भाव का निरंतर वर्षों वर्ष से संदेश देते देते लाखों लोगों की देश विदेश में प्रेरणा बना हुआ है जो महापुरुष, अगर ऐसे महापुरुषों को भी इस प्रकार की उद्घोष करने पड़ रहे हैं, इस प्रकार के स्वर निकालने के लिए विवश होना पड़ रहा है, तो हम सबके भीतर निश्चित रूप से ये चेतना, ये सनातन की चेतना जागृत होनी ही चाहिए। इस समय कितनी चेतावनियां लिए हुए खड़ा, कितनी चुनौतियां लिए हुए खड़ा है समय सामने। यदि महापुरुष इस रूप में चिंतित हैं, तो जनरल किशोरदास जी महाराज ने जो कहा कि गादी तनय मन चिंता में आती, संत वैसी चिंता में रहते हैं, लेकिन चिंताओं में अपनी नहीं होती। चिंता जब जब भी उन्हें होती है समाज को देखकर होती है, राष्ट्र को देख करके होती है। अपनी इतनी दिव्य परंपराएं, अलौकिक परंपराएं, गरिमामय परंपराएं, और जब हम स्वयं कंगाल की तरह बिल्कुल अशांत से घूमते हैं, बिल्कुल उन परंपराओं से हीन घूमते हैं, और कहीं ना कहीं परंपराओं को, स्वयं अपनी परंपराओं को छोड़ करके ऐसी विचारधारा का अपने ऊपर चोला ओढ़ लेते हैं जिसका कोई तर्कसंगत अर्थ ही नहीं है कहीं भी, किसी भी प्रकार से। तब संत के हृदय में चिंता जलती है, तब ये ऐसे सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। सब वरना वार्षिक 3-4 घंटे स्वयं उनके लिए अधिक नहीं होते संदेश देने के लिए, लेकिन इतने संतों के साथ एक उद्घोष किया जा रहा है सनातन जागृति का, तो निश्चित हम सबकी समझ में आ जानी चाहिए कि समय कितना चुनौतीपूर्ण है। ये तो भगवान की कृपा है, बस अंतिम बात कह करके, ये तो भगवान की कृपा है कि पिछले 10 वर्षों में समय ने एक अनुकूल करवट ली है।